नमस्कार, कैसे आप? फिक्र आपकी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशांत चतुर्वेदी। शुरुआत करते हैं आपकी फिक्र की बड़ी बड़ी खबरों के साथ। प्रधानमंत्री मोदी ने आज फ्राइडे सरप्राइज दिया। जिन 3 किसान कानूनों के खिलाफ 1.5 साल से आंदोलन चल रहा था, उन तीनों कानूनों को वापस लेने का ऐलान कर दिया। सरकार के इस फैसले की वजह क्या है, आज हम इसका पूरा विश्लेषण करेंगे। 18 मिनट में प्रधानमंत्री ने 41 बार किसान शब्द का इस्तेमाल किया। सोचिए, यह भी समझेंगे कि इसका इनाम किसे मिलेगा, कब मिलेगा, यह जानने की कोशिश करेंगे। चूंकि यह मुद्दा किसानों से जुड़ा है, जिनकी जिंदगी में बदलाव लाने के लिए दशकों बाद किसी सरकार ने कड़ा फैसला किया था, लेकिन अब जब कानूनों की वापसी का फैसला हो चुका है, तब फिक्र यह बनती है कि क्या किसान जहां का है वहीं पर रह जाएगा। एक बहुत बड़ा सवाल है। उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं और इससे पहले केंद्र सरकार ने यूपी को एक और बड़ा तोहफा दे दिया है। बुंदेलखंड का सूखा कम करने के लिए डैम का उद्घाटन किया गया है और झांसी में शक्ति की साधना की। इसका असर आज हम डिटेल में आपको समझाएंगे। आज हम फिक्र एक्सक्लूसिव में कोरोना के साइड इफेक्ट के बारे में बताएंगे। महामारी के दौर में वर्क फ्रॉम होम का कल्चर बढ़ा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इससे रीढ़ की हड्डी झुकने लगी? लेकिन शुरुआत करने जा रहे हैं आज एक ऐसा ऐलान जिसने पूरे देश को सोचने पे मजबूर कर दिया कि अब आगे होगा क्या। आज प्रकाश पर्व है, देश भर में देव दीपावली मनाई जा रही है, लेकिन आज देश के 62 करोड़ मतदाता, बल्कि अन्नदाता, खास दिवाली मना रहे हैं और ये उन्हें सौगात देश के प्रधानमंत्री ने दी। आज प्रधानमंत्री मोदी ने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान कर दिया। माना जा रहा है कि पीएम मोदी का मास्टर स्ट्रोक है ये, क्योंकि 1 साल से आंदोलन कर रहे किसानों की यही मांग थी कि तीनों कानूनों को वापस लिया जाए। अब उनकी मांग पूरी करके सरकार ने न सिर्फ किसान आंदोलन खत्म करने की स्क्रिप्ट लिख दी, बल्कि चुनावी मौसम में पूरे विपक्ष को भी निहत्था कर दिया। पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। संसार में सेवा 14 महीने पुराना कृषि कानून 16 सेकंड के संबोधन से वापस। गुरु पर्व के पवित्र मौके पर सुबह 9 बजे देश के प्रधानमंत्री ने बड़ा दिल दिखाया, राजधर्म निभाया, अन्नदाताओं से माफी मांगी, 3 कृषि कानूनों की वापसी का ऐलान किया और किसानों से आंदोलन खत्म करने का आग्रह किया। आंदोलनरत किसान साथियों से आग्रह कर रहा हूं, आज गुरु पर्व का पवित्र दिन है। अब आप अपने अपने घर लौटे, अपने खेत में लौटे, अपने परिवार के बीच लौटे। आइए एक नई शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के 3 कृषि कानूनों की वापसी का ऐलान करते ही देश भर के किसान खुशी से झूम उठे। दिल्ली के जिस सिंघू बॉर्डर पर आंदोलनकारियों ने एक शहर बसा रखा है, वहां कृषि कानूनों की वापसी की घोषणा के साथ डांस शुरू हो गया। गाजीपुर बॉर्डर पर जहां किसानों ने सड़कों पर डेरा डाल रखा है, वहां पटाखे फूटने लगे, जलेबियां बंटने लगी। लग रहा है कि एक खुशी का पल आ गया है, जिस चीज के लिए 1 साल से लड़ रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन फाइनल डिसीजन हमारा संयुक्त किसान मोर्चा लेगा। जो लेगा वही हमको संयुक्त किसान मोर्चा फैसला लेगा, लेकिन एक आस तो जग गई है, क्योंकि बात ही चल रही थी क्या होगा। बिल्कुल जो संयुक्त मोर्चा लेगा फाइनल डिसीजन खास तौर से बनवाई गई थी, कुछ था कि आज गुरु पर्व है, उस चक्कर में मनाया था और ऊपर से सुबह ये फैसला आया तो हमने और भी। अब सवाल उठता है कि आखिर केंद्र सरकार ने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का फैसला क्यों किया? क्या किसानों के आंदोलन के आगे सरकार झुक गई या फिर वोट की खातिर कृषि कानूनों की वापसी का फैसला लिया गया?
ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि मोदी सरकार को अपने फैसले से पीछे नहीं हटने के लिए जाना जाता है और यहां तो मुद्दा किसानों के हित में बनाए गए कानून का था, लिहाजा अपनी ही सरकार के बनाए कानून को वापस लेने का फैसला आसान नहीं था। इसलिए कृषि कानूनों की वापसी का ऐलान करते वक्त प्रधानमंत्री को अन्नदाताओं को नहीं समझा पाने का अफसोस था और शायद इसलिए पीएम मोदी ने 18 मिनट के अपने संबोधन में 41 बार किसान, 8 बार कानून और 14 बार देश शब्द का जिक्र किया। इतना ही नहीं, कृषि कानूनों की वापसी के दौरान पीएम ने क्षमा, तपस्या, पवित्र हृदय, प्रकाश, सत्य जैसे शब्दों का भी प्रयोग किया। मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। आज गुरु नानक देव जी का पवित्र प्रकाश पर्व है। ये समय किसी को भी दोष देने का नहीं है। वाकई प्रधानमंत्री ने 3 कृषि कानूनों की वापसी की घोषणा और आंदोलन खत्म करने का आग्रह कर बड़प्पन दिखाया, राजधर्म का परिचय दिया, किसान आंदोलन पर राजनीति करने वालों को एक मास्टर स्ट्रोक से चित कर दिया। इसलिए यहां सवाल यह भी उठ रहा है कि आखिर 3 कृषि कानूनों को काला कानून बताने वाले आंदोलनकारी अब क्या करेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री ने यह तो साफ कर दिया है कि इस महीने के अंत में संसद सत्र शुरू होने जा रहा है, उसमें इन कानूनों को वापस लिया जाएगा। लेकिन आंदोलनकारी कह रहे हैं कि अब वो एमएसपी पर गारंटी कानून को लेकर आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल लिखित रूप में संसद में आए और एमएसपी पर गारंटी कानून, तो मामले तो बहुत है ना, तो सब मामलों पर बातचीत हो सरकार से। जबकि देश के किसान कृषि कानूनों की वापसी की घोषणा का स्वागत कर रहे हैं, प्रधानमंत्री के इस ऐलान की तारीफ कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी की जो आज की ये पहल है, ये स्वागत योग्य है। आज प्रधानमंत्री जी के उस अहम फैसले से बड़े खुश हैं। आज उन्होंने कम से कम हमको किसान तो माना, देर आए दुरुस्त आए, इसका तो हम स्वागत करते हैं। आपको यह भी बता दें कि आज ही पीएम मोदी ने एमएसपी को प्रभावी बनाने के लिए एक कमेटी के गठन करने का फैसला भी लिया है। बावजूद इसके किसान आंदोलन के नाम पर राजनीति चमकाने वाले पीछे हटने को तैयार नहीं हैं, क्योंकि उन्हें यकीन नहीं था कि सरकार कृषि कानूनों को वापस कर अन्नदाताओं को ऐसा सरप्राइज गिफ्ट देगी और देश के सामने एक नजीर पेश करेगी। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।